अभी कंस्ट्रेंट्स देखते हैं और डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन में एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होता है, वर्टिकल डायमेंशन होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर डायमेंशन होता है, सिलिंड्रिकल डायमेंशन होता है, एंगुलर होता है, रेडियल होता है, डायमीटर होता है। इतने ही डायमेंशन है, ठीक है। मैं एक लाइन बनाता हूँ, एक लाइन बनाया, ठीक है। अब मैंने डायमेंशन कमांड लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लिया, ये लाइन सेलेक्ट किया, ठीक है। लाइन सेलेक्ट किया तो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बन रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी है इसकी, डायमेंशन की वैल्यू 3604, 3604। पर अब इसको लेता हूँ मैं वर्टिकल डायमेंशन, ये लाइन सेलेक्ट किया तो इसका डायमेंशन कैसा बन रहा है, वर्टिकल। वर्टिकल वैल्यू कितनी आ रही है, 25237, ठीक है। अब मैं लेता हूँ पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिया, ये लाइन सेलेक्ट किया। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट का पॉइंट टू पॉइंट उससे पैरेलल बन रहा है, कितना 4400, ठीक है। इस तरह से 3 डायमेंशन है। अम्मी कहाँ गई तेरी? मम्मी बाहर गए। तो तेल और शैम्पू आ गया है तो और लाने का तो पैसा दे देना। पॉइंट टू पॉइंट अब देखें, परपेंडिकुलर डायमेंशन। परपेंडिकुलर कैसा रहता है, जैसे मेरे को ना अभी मेरा एक पॉइंट, मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया, इसका ये पॉइंट सेलेक्ट किया उसने, और ये पॉइंट, जैसे ये लाइन सेलेक्ट किया उसने और ये पॉइंट से अब ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहा है। जैसे ये लाइन से परपेंडिकुलर क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री में डायमेंशन क्रिएट कर रहा है। ऐसा कुछ क्रिएट करना है तो भी अपन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री कौन सा हुआ, मतलब ये लाइन से जैसे ये 90 डिग्री ये हुआ, 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री लाइन से पैरेलल हो रहा है डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे एंगुलर लिया मैंने, ये लाइन सेलेक्ट किया और ये जेड एक्सिस सेलेक्ट किया, और यहाँ पे अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से एंगुलर देना है, यहाँ से एंगल मेजर कर सकते हैं अपन, यहाँ से दे सकते हैं कि यहाँ से मेजर करने जाएंगे, वो डायरेक्शन में एडजस्ट करके दे सकते हैं। एंगुलर मैंने इसका एडजस्ट किया 60 का, ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंगुलर हो गया अपना। अभी अपन देखेंगे इसमें सिलिंड्रिकल, रेडियल, डायमीटर। सिलिंड्रिकल का भी यूज़ होता नहीं ना, जैसे मेरे को यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया, एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। ये स्क्वायर है, बट जब कोई राउंड चीज़ को अपन फ्रंट व्यू से देखेंगे तो स्क्वायर जैसा दिखेगा, तो वो रहता है राउंड। सामने वाले को अपन को शो करना है कि ये स्क्वायर नहीं है, राउंड है, तो अपन सिलिंड्रिकल डायमेंशन लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। ये है क्या, सीधा लाइन है, बट यहाँ पे सिंबल क्या शो कर रहा है, डायमीटर। सामने वाले को उससे पता चलता है कि ये सर्कल है, हाँ। फ्रंट व्यू से देख रहे हैं फुल एग्जैक्ट, पर ये राउंड है। टॉप व्यू से देखेंगे तो ये राउंड है, इसलिए सिलिंड्रिकल यूज़ होता है, ठीक है। अब बचा अपना रेडियल, डायमीटर। सीधी चीज़ में रेडियस और डायमीटर नहीं होता, वो राउंड चीज़ों के लिए डायमेंशन देने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं सर्कल बनाया, ठीक है, पर सर्कल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60 का रेडियस दिया हुआ है। तो मेरे को रेडियस देना है, तो मैं यहाँ पे रेडियल लिया और सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने 60 नहीं देते, 2000 देते हैं, ठीक है। ये 2000 का रेडियस है, पर डायमीटर कितने का, 4000, ठीक है। अब यही चीज़ मैं अगर इसको डायमीटर करूँ, ठीक है, यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, डायमीटर लिए, तो ये 4000 का होगा, ठीक है। डायमेंशन भी क्लियर है। कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। अभी अपन तक जो भी कुछ भी बना रहे थे, ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट्स क्रिएट होता है। जैसे मैंने ये लाइन बनाया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन क्रिएट होता है। कभी अगर खुद ब खुद कभी गलती से टेढ़ा हो जाए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन नहीं बना, तो ये अपनी लाइन हॉरिजॉन्टल है,
तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में जाके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे। सबसे पहला कंस्ट्रेंट है कोइंसिडेंट। ये क्या करता है, दो पॉइंट्स को जॉइंट करता है। जैसे एक मेरा ये लाइन है और मेरा एक ये लाइन है। ठीक है, तो मैंने गलती से यहाँ पर बना दिया, पर इसमें NX में डिलीट नहीं करनी है। यहाँ पे अगर पॉइंट्स मुझे जॉइन करना है तो मैं कंस्ट्रेंट ऑन करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट लिया, कोइंसिडेंट लिया, फर्स्ट पॉइंट ये सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट ये सेलेक्ट किया। ठीक है, जॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट का सिंबल क्रिएट हो गया, ब्लू डॉट। यहाँ पे ब्लू डॉट नहीं है, यहाँ पे ब्लू डॉट नहीं है। ठीक है, अगर मुझे कभी लाइन को, ये लाइन के पॉइंट को लाइन पे लाना है, जैसे एंड पॉइंट पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे लाना है, जैसे बीच में कहीं लाइन के कहीं भी 0 से 100 के कहीं पे बीच में। हाँ, तो मैंने एक लाइन बनाया। अब मैं जब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लूँगा, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंड पॉइंट पकड़ रहा है, पॉइंट्स पकड़ रहा है, कर्व नहीं पकड़ रहा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑन कर्व यूज़ करने का मैं बोला ये पॉइंट इस कर्व पे लाना है मेरे को, तो ये कर्व पे चला गया, इसका आइकन अलग बना, सिंबल अलग बना, लाइट ब्लू सर्कल, यहाँ पे ब्लू डॉट है, यहाँ पे ब्लू सर्कल है, ये पॉइंट ऑन कर्व है, नाम से मालूम पड़ता है, पॉइंट को कर्व पे लेके जाएगा। ये कोइंसिडेंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। ठीक है, अब जैसे मेरा ये लाइन जो है ना, ये लाइन ये दोनों पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे पैरेलल लिया, ये लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया, पैरेलल हो गया। ठीक है, अब जैसे ये लाइन परपेंडिकुलर है, अभी परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा टेढ़ा है, तिरछा है। परपेंडिकुलर करने के लिए परपेंडिकुलर लिया, ये लाइन सेलेक्ट किया, फिर ये लाइन सेलेक्ट किया, परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे आइकन आ गया, यहाँ पे पैरेलल का आइकन है। ठीक है, अब ये लाइन मेरी टेढ़ी जा रही है, तो ये मैं इसको बोला हॉरिजॉन्टल है मेरा लाइन, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, अब मेरी ये लाइन जैसे ये हॉरिजॉन्टल था, ये इससे परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली ये वर्टिकल हो गया। पर अगर कभी मुझे ये हॉरिजॉन्टल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वर्टिकल करना है, तो ये मैं वर्टिकल कर सकता हूँ। वर्टिकल के लिए अलग कमांड है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल तो अपने को पता है, पर अभी जैसे मैं लाइन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकता हूँ, पर पॉइंट को नहीं कर सकता, तो इसके लिए यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, अब दोनों एक ही लेवल हॉरिजॉन्टल हो गए। ठीक है, अभी जैसे मेरे को वर्टिकल करना है, जैसे पॉइंट को मैंने हॉरिजॉन्टल किया, वैसे वर्टिकल भी कर सकता हूँ। मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया, मैं बोला यहाँ पे ये पॉइंट वर्टिकल होगा, एक दूसरे से वर्टिकल हो गया। ठीक है, पहले कैसा था, टेढ़ा था, अब ये सीधा हो गया। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ और करना है, ये लाइन जो रहेगी मेरी इस पॉइंट के सेंटर में आएगी, ये लाइन का जो मिड पॉइंट रहेगा, ये बीच का पॉइंट रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अपन और भी कई कंस्ट्रेंट्स, एक ही कंस्ट्रेंट से कई चीज़ कर सकते हैं, और ये बेसिक यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट से लाता हूँ मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया, जब भी लाइन सेलेक्ट होगी तो रेड होगा, पॉइंट सेलेक्ट होगा तो येलो होगा, ये याद रखना है। ठीक है, लाइन सेलेक्ट होगी, कर्व सेलेक्ट होगा तो ये रेड होगा, पॉइंट सेलेक्ट होगा तो येलो होगा। मैंने ये कर्व सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया, तो अब क्या हो गया, ये लाइन ये पॉइंट के बीच में आ गया, लाइन का मिड पॉइंट ये पॉइंट के बीच में आ गया। ठीक है, अभी मैं कभी कभी ये लाइन को इस लाइन पे लेके जाना है, तो उसके लिए यूज़ होता है कोलिनियर। मैंने कोलिनियर लिया, ठीक है, ये कर्व सेलेक्ट किया, फिर ये कर्व सेलेक्ट किया, कोलिनियर हो गया, दोनों एक ही लाइन पे आ गया। कोलिनियर का पैरेलल और कोलिनियर में, ये कोलिनियर का साइन है, दो दिख रहा है, दो लाइन, ये कोलिनियर का साइन है और ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, यहाँ पे मुझको इक्वल करना है तो मैं इक्वल भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने इक्वल लिया, इक्वल ये लाइन को मैंने इस लाइन से इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, ये लाइन पे भी आ गया और ये लाइन पे भी आ गया। ठीक है, अभी पैरेलल और इक्वल में कंफ्यूज नहीं होगा, पैरेलल का साइन लाइन के ऊपर क्रॉस आता है और इक्वल का उसके ऊपर आता है। ठीक है, ये इक्वल का सिंबल है, ये पैरेलल का, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, अपना बचा
इक्वल रेडियस, कॉन्सेंट्रिक और टेंजेंट। ये तीनों जो यूज़ होता है राउंड चीज़ों पे, रेडियस सर्कल चीज़ों पे, ठीक है। अभी मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल और बनाता हूँ। अभी जैसे मेरा ये सर्कल दोनों सेम है, तो मैं इक्वल यूज़ करूँगा तो इक्वल नहीं होगा, उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इक्वल रेडियस। ये कर्व सेलेक्ट किया और ये कर्व सेलेक्ट किया, दोनों अभी सेम डायमीटर पे होगा, ठीक है। अभी जैसे मेरा कॉन्सेंट्रिक, मैं कॉन्सेंट्रिक लिया, मेरा ये सर्कल का पॉइंट दोनों सेम जगह पे आएगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, ठीक है। अब मेरा जैसे ये टेंजेंट होना चाहिए, ये लाइन पे ये सर्कल टेंजेंट होना चाहिए, तो मैं उसके लिए टेंजेंट लिया, ये लाइन सेलेक्ट किया, ये सर्कल सेलेक्ट किया, टेंजेंट होगा, टेंजेंट का सिंबल ये। अगर ये तीनों सर्कल को अंदर करना है तो तीनों को करना तो अपन पॉइंट टू पॉइंट से भी कर सकते हैं, जैसे पॉइंट मिल रहा है ना अपने को यहाँ पे, ये पॉइंट पकड़ सकते हैं, ये पॉइंट पकड़ सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, दो पॉइंट इससे ये अपना उससे फिर दो सर्कल को बीच में कर सकते उससे भी कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक से भी कर सकते हैं, दो ही कर सकते हैं ना, नहीं कितना भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोग्रेस है ना, जैसे मेरे को मेरा एक सर्कल है, दो सर्कल है, तीन सर्कल, चार सर्कल, पांच सर्कल है, ठीक है। अब मेरे को सबको ना एक ही सेंटर पे लाना है, तो ये ऑटोमेटिक ऑन रहेगा ना, तो हमेशा ये ऑटोमेटिक स्विच हो रहा था तब से, मैं एक को सेलेक्ट करता था, दूसरे को सेलेक्ट करने के लिए स्विच होना पड़ता है, एक सिलेक्शन दूसरे सिलेक्शन में स्विच होना पड़ता है। पर जब ये ऑन रहने की वजह से ऑटोमेटिक स्विच होता है, और ऑफ कर दूंगा ना तो ये ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, एक सेलेक्ट हुआ यहाँ पे, दूसरा सेलेक्ट हुआ, तीसरा सेलेक्ट हुआ, चौथा सेलेक्ट हुआ, पाँचवा सेलेक्ट हुआ। अब छठे वाले के पॉइंट पे मुझे लेके जाना है, तो छठा वाला पॉइंट जो है मैं अलग सेलेक्ट करूँगा, मतलब सारा का सारा पॉइंट वो पॉइंट पे लेके जाना है। क्या होगा, सब वो पॉइंट पे होगा। नॉर्मली अपन दो को करते हैं, इसके लिए अपना ऑटोमेटिक ऑन, मतलब जिस पे लेकर जाना है उसको सिंगल छोड़ देने का। हाँ, उसको एक सिंगल रखने का, हाँ, रखना है, उसको ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, किस ऑब्जेक्ट को आपको कंस्ट्रेंट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट टू, किस ऑब्जेक्ट से करना है, ठीक है। वैसे ही सबके किसी के एक सेलेक्ट, जैसे इसमें दो सिलेक्शन है, ये कमांड में कॉन्स्टेंट, इसमें दो सिलेक्शन है, इसमें दो सिलेक्शन है, इसमें दो सिलेक्शन है, इसमें दो सिलेक्शन है, इसमें एक सिलेक्शन है, मतलब वन एट ए टाइम एक ही को कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपन हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन को करते हैं, अगर करना भी है ज़्यादा को सेलेक्ट करते जाना है सिर्फ, ठीक है। वैसे भी तो सिलेक्शन अपने को करना ही है, ठीक है। सारा कंस्टेंट क्लियर हो गया। अभी अपन एक स्केच बनाते हैं, दो स्केच बना के दिखाता हूँ कैसा यूज़ करना है। जैसे मैं इस पर काम करता हूँ, ये स्केच एक बना के दिखाता हूँ। अभी कभी भी जब स्टार्ट करेंगे ना तो सेंटर से स्टार्ट करना है, इसमें इजी पड़ता है, ठीक है। अभी मैं वो सेंटर पॉइंट यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, या फिर यहाँ रखना है, यहाँ रख सकता हूँ। तो क्या करते हैं, इजी समझने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी अपनी पहली लाइन जो बनेगी वो 9 mm की बनेगी, फिर उसके बाद ये लाइन 20 mm की है, 20 mm, ठीक है। फिर ये लाइन 26 mm की है, फिर 20 mm की लाइन है, फिर 9 mm की लाइन है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे प्रोफाइल लाइन भी यूज़ कर सकता हूँ, आज इधर पहले घर चले ले तो रोज आता हूँ मैं। ये प्रोफाइल लाइन से मैं डायरेक्ट बना करके लास्ट में उसको डायमेंशन दे सकता हूँ, कंस्ट्रेंट करते जा सकता हूँ, ठीक है। तो इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बनाएंगे पहले समझने के लिए, फिर जब एक बार हाथ बैठ यही काम कर रहा है क्या तू? यही करो। एक बार जब हाथ बैठ जाएगा तो फिर अपन प्रोफाइल यूज़ करेंगे। पहले अपन सीधा सीधा लाइन से बनाने जाएंगे। एक लाइन लिया, अब यहाँ पे ना NX में कंस्ट्रेंट कितना बाकी है, कंस्ट्रेंट कितना बाकी है मतलब जोड़ने के लिए मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कहाँ मूव हो सकता है, ठीक है। ये मूव हो रहा है, सॉफ्टवेयर को पता कैसे चलेगा कि उसको कहाँ मूव करना है, कहाँ नहीं मूव करना है, वो कंस्ट्रेंट और डायमेंशन से क्लियर होता है। 4 कंस्ट्रेंट मांग रहा है,
ठीक है। सब तो जैसे जैसे कंस्ट्रेंट क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे वो अपना पोजीशन लेते जाएगा और ये कंस्ट्रेंट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहला स्टार्ट करना है कंस्ट्रेंट से, डायमेंशन कभी भी लास्ट में देना है। ठीक है, अभी अपना जो ये स्केच है अपन ने डिसाइड किया कि ये लाइन बना रहे, ये अपना जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ होगा। ठीक है, ये लाइन बना रहे यहाँ पे होगा। अब मेरा ये पॉइंट मेरे को मिल रहा है, ये पॉइंट मेरे को इस पॉइंट पे लेके जाना है, तो कौन सा कंस्ट्रेंट काम आएगा? कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक स्विच हो गया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया। ठीक है, बरोबर अपना वहाँ पे चला गया, पर ये लाइन सीधी नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रेंट से हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट क्लियर हो गया, एक बाकी है। अब कहाँ बाकी है? वो यहाँ पे बाकी है, जहाँ रेड दिखेगा। जब लाइन का कंस्ट्रेंट क्लियर होगा तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेड है, मतलब यहाँ कंस्ट्रेंट बाकी है। अगर मैं कमांड बंद कर अभी मूव करूँगा तो मूव नहीं होगा। ठीक है, कमांड बंद करता हूँ, फिर ये पॉइंट पकड़ के मूव करता हूँ, तो क्या हो रहा है? साइज़ बढ़ रहा है। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं? इक्वल देंगे, पर किससे? नहीं दे सकते इक्वल, किससे इक्वल करेंगे? तो यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? डायमेंशन दिया, कितना है साइज इसका? 9 mm। ठीक है, ये सुनना महफूज, ये मम्मी ये लाइन अपनी 9 mm की बन गई। यहाँ पे स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट, मतलब अब ये कहीं पे भी मूव करे मूव नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी अपन को नेक्स्ट लाइन बनाना है, ये लाइन। ठीक है, मैंने लाइन कमांड लिया, लाइन कहीं पे भी क्रिएट किया। फिर क्या पूछ रहा है? 4 कंस्ट्रेंट, मतलब अभी भी ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको। ठीक है, 4 जगह से मूव होगा। तो अपन को क्या करना है? पहले ये पॉइंट यहाँ पे जॉइंट है, अपने को पता है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ कर सकते हो? वो अपने को चूज़ करना है, ये यूज़ करेंगे, पॉइंट जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, 2 कंस्ट्रेंट वहीं क्लियर हो गया उसका। अभी क्या है? लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, तो वर्टिकल लिया, वर्टिकल सेलेक्ट किया, एक कंस्ट्रेंट बचा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल करेंगे तो ये इससे अगर इक्वल कर देंगे तो 9 mm का हो जाएगा, इक्वल नहीं कर सकते। साइज़ देना है तो साइज़ हमेशा डायमेंशन से ही देते हैं। डायमेंशन लिया, इसका 20 का साइज़ है, 20 दिया। ठीक है, अब क्या लिख के आ रहा है? स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट। सेम अभी मैं थोड़ा स्पीड पकड़ता हूँ। अब यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, देख लेते हैं। अभी मेरा एक 25 mm का लाइन, 26 mm का लाइन है। ठीक है, 26 mm का लाइन बना देता हूँ। ये पॉइंट यहाँ पे जॉइंट होगी। ये लाइन जो अपना हॉरिजॉन्टल है, साइज़ 26 देना है, तो साइज़ डायमेंशन से 26। ठीक है, अभी आगे यहाँ पे सेम लाइन है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बनाता हूँ तो NX जो है ऑटोमेटिक कुछ कंस्टेंट वो खुद ले लेता है। जैसे मैं यहाँ पे लिया, अब मैंने यहाँ पे इस तरह से रेफरेंस लेके बनाया, तो उसने क्या किया? पॉइंट टू पॉइंट और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल का डायमेंशन उसने कंस्टेंट उसने खुद से ले लिया। पर अभी कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम मांग रहा है? 1। कहाँ मांग रहा है? तो कंस्टेंट ऑन करके चेक करने में, यहाँ पे बात मांग रहा है। ठीक है, क्लोज करने का, मूव करके देखा, नहीं समझ में आया क्या डायमेंशन है, तो मूव करने का, वहाँ पे साइज़ बढ़ रही है। अब मैं यहाँ पे 20 दे सकता हूँ, 20 का साइज़ है उसका, जैसे लाइन 20 की है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 2 बार देने से अच्छा इक्वल कर देना, 2 बार डिफाइन करने से अच्छा इक्वल कर दो, क्योंकि जब भी इसकी साइज़ चेंज होगी तो इसकी भी साथ साथ चेंज होनी चाहिए, तो इक्वल कर देनी है। ठीक है, अभी इससे फ़ायदा क्या है? जैसे मैंने कहा इसको मेरे को 30 का करना है, तो मेरे को बार बार इसको 30, इसको भी आगे 30 नहीं करना, इक्वल की वजह से वो भी 30 हो जाएगा। इस तरह से अपन कंस्टेंट ज़्यादातर इसीलिए यूज़ करना है, पैरामीट्रिक बनता है। ठीक है,
आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं, इक्वल यहाँ पे भी 9 mm का है, इससे इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, अभी क्या, यहाँ पे 28 mm की लाइन है, फिर 8 mm की लाइन है, फिर 12 mm की लाइन है, फिर 18 mm की लाइन है। ठीक है, ये प्रोफाइल से बनाते थोड़ा फास्ट। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, फिर इस तरह से लाइन है, फिर इस तरह से लाइन है। यहाँ पे मैंने साइज़ दे दिया 28। ठीक है, ये लाइन है मेरी 8 mm की, ये लाइन है मेरी 12 mm की, ये लाइन है मेरी 18 mm की। थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 30 mm की लाइन है, 24, 16, 12, 24। एक बार जब हाथ बैठ जाए तो अपन फास्ट इस तरह से कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप अभी क्या फॉलो करना, देखो कंस्टेंट ये डायमेंशन 30, 24, 24, 16। जैसे ये लाइन से ये लाइन का डिस्टेंस या फिर ये लाइन का अपन सेलेक्ट कर सकते थे, एक ही बात होगी। कितना है, 16 है, 16, फिर ये 24 है। अब यहाँ पे थोड़ा फास्ट काम करने के लिए डायरेक्ट कंस्ट्रेंट करते हैं। ये लाइन इससे इक्वल है, ठीक है, ये लाइन इससे इक्वल 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 है। ऑलमोस्ट कंस्ट्रेंट क्लियर ऐसे ही हो गया। एक कंस्ट्रेंट मांग रहा है। स्केच में जितना डायमेंशन दिया उतना डायमेंशन देने की ज़रूरत मेरे को नहीं पड़ी। कंस्ट्रेंट की वजह से यही फ़ायदा होता है, डायमेंशन अपन रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और जितना डायमेंशन कम रहेगा ना उतना मॉडल को एडिट करने ईजी पड़ता है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेंगे तो मॉडल को एडिट करने उतना ईजी होता है। एक कंस्ट्रेंट बचा, आप कैसे मालूम पड़ेगा? कंस्ट्रेंट ऑन करने का, रेड कहाँ दिख रहा है? ठीक है, रेड यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मूव करके दिखने का। नहीं पता, इसका हाइट मांग रहा है, इसका हाइट दे सकते, ये लाइन का हाइट दे सकते, या ये लाइन से कितना डिस्टेंस पे, या ये लाइन की हाइट कितनी, तो कुछ भी दे सकते हैं। अपन मेजर क्या कर सकते हैं मॉडल में, या फिर डायमेंशन क्या अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे 12 दिया होगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर अपना ये साइज़ इससे इक्वल दे सकते हैं अपन, ये भी 12 भी, ये भी 12 भी, पर ये हमेशा इक्वल रहेगा, अपने को पता है। बाई चांस कभी ये बढ़ सकता है, कभी 13 हो सकता है, ये 13 होगा, ये 12 होगा, पर ये ज्योमेट्री जो दिख रही है उसके हिसाब से ये कभी चेंज नहीं होगा, ये पता अपने को सेम रहेगा। तो इसको अपन इक्वल कर सकते हैं, पर कभी चेंज होगा तो वो सेम हो जाएगा। हाँ, तो ढूंढना प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इतना सारा कौन से वाले से इक्वल अपने कन्फ्यूजन होगा, तो वहाँ डायमेंशन दे के रखने का। मतलब अपन कैसा भी काम कर सकते हैं, पर अपन को बाद में एडिट करने कैसे ईजी पड़ेगा, उसके हिसाब से मॉडल को डिज़ाइन करने का। ठीक है, 12 दिया, क्लाइंट ने बोला कि मेरे को 14 चाहिए, तो 14 कर दिया, 13 चाहिए, 13 कर दिया, 12 चाहिए, 12 कर दिया। ईजीली एडिट हो रहा है। क्लाइंट आके बोला, फटाक से अपने वैल्यू एंटर किया, एडजस्ट हो रहा है। इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए। ये अपना स्केच बन गया।
इस तरह से आगे और भी स्केच है, वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। सेम लॉजिक फॉलो होगा, इसमें एंगल भी आ गया, इसमें रेडियस आ गया, वो सिंपल सिंपल है, वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। और फुल्ली कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हुए ही काम करना है।